देखो, हम स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। अच्छा देखो, इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था वेक्टर अलजेब्रा, उसके अंदर भी हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर के हम डायरेक्शन कोसाइंस और किसी वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। आई होप सबको पता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि अगर आपके पास एक डायरेक्टेड लाइन है, मतलब एक लाइन है जिसके पास क्या है, डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक लाइन है जिसके पास डायरेक्शन है तो वो भी एक वेक्टर की तरह ही काम करेगा। सो जो कुछ आपने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर एक वेक्टर के लिए पढ़ा था, लगभग 70 to 60% लाइन वाले इस वाले चैप्टर के अंदर भी आपको सेम ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन एल है, ठीक है। ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। सो इस लाइन, देखो बार बार वेक्टर का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में जो प्रीवियस हमने किया वेक्टर का है, ठीक है। तो लेकिन इस चैप्टर के अंदर लाइन के बारे में पढ़ना है। सो ये हमारे पास जो लाइन है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। सो इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो आएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और एग्जैक्टली यही तो हम वेक्टर के अंदर भी करते थे कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड करते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यहाँ पे वेक्टर की जगह पे लाइन है कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस अल्फा को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से, ये भी हम करते थे ना। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर इस लाइन को हम रिवर्स कर दें, अभी जो लाइन की डायरेक्शन है वो ये है ना, अगर इस लाइन को हम पलट दें, लाइन की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, मतलब इस लाइन को हम इधर ले आए, इधर से मिटा दें और लाइन को इस तरफ ले आए, हम लाइन इस तरफ ले आए। सो पता है इसका जो अभी ये जो लाइन एल था, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था ना, जैसे ही आपने लाइन की डायरेक्शन को रिवर्स किया, अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो है पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा। पहले ये लाइन वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा था ना, लेकिन जैसे ही लाइन की डायरेक्शन को आपने रिवर्स किया, अब ये वाई के साथ पाई माइनस बीटा एंगल बनाएगा। पहले ये लाइन जेड के साथ गामा एंगल बना रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इस लाइन को रिवर्स किया, अब ये वाई के साथ पाई माइनस गामा एंगल बनाएगा। सो हमारे जो न्यू डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो क्या आएंगे बताओ, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। अब कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है बताओ, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस बीटा और माइनस का कॉस गामा, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पहले वाले डायरेक्शन कोसाइंस थे, ये वाले न्यू वाले डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब जो हमने लाइन के डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात करी, डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की, ठीक है। देखो, अच्छा यहाँ पे ES लगा देना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो की। सो आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास 3 नंबर्स A B C हैं, जो कि क्या है मेरे
डायरेक्शन रेशोज है, ठीक है। अगर ए बी सी मेरे डायरेक्शन रेशोज हैं इस लाइन एल के, देन एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी जो होगा ये किसी नंबर कांस्टेंट के बराबर आएगा, ठीक है। दोबारा समझो, जो हमारा एल एम एन जिसको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। सो अगर मैंने माना कि ए बी सी मेरे जो है ये क्या है डायरेक्शन रेशोज है, ठीक है। ए बी सी क्या है मेरे इस लाइन एल के क्या है डायरेक्शन रेशोज है। सो एल अपॉन में ए मतलब एल अपॉन में ए, एम अपॉन में बी और एन अपॉन में सी, इनकी वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आप मुझे यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के दिखाओ। एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट के बराबर है। सो क्या यहाँ मैं से ये नहीं ले सकता कि एल अपॉन ए जो है के बराबर है, एम अपॉन बी के बराबर है एंड एन अपॉन सी किसके बराबर है, के बराबर है। सो आप बताओ यहाँ से एल की वैल्यू क्या आई, के इंटू ए, एम की वैल्यू क्या आई, बी इंटू के और एन की वैल्यू क्या आई, सी इंटू के। यहाँ तो कोई दिक्कत? और हम सबको पता है, देखो मैं फिर आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जो आपने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा है मोस्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। एक लाइन जिसके पास डायरेक्शन हो वो एक वेक्टर होता है। सो आप खुद बताइए, यहाँ मेरे पास एक लाइन है जिसके पास डायरेक्शन भी गिवन है, डायरेक्शन है कि नहीं है, ये डायरेक्शन। सो ये भी तो एक वेक्टर ही है ना। तो जो आपने वेक्टर अलजेब्रा के में करके आए वही तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ रहा है। आपने क्या पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सो क्या यहाँ पे वही रूल फॉलो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये हम पढ़ के आए ना, प्रीवियस में हम पढ़ रखा है। सो बताओ एल का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, के इंटू ए का स्क्वायर प्लस एम करोगे तो कितना आएगा, एम का स्क्वायर करोगे सो बी इंटू के का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, सी इंटू के का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर कितना आएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ से आप के स्क्वायर क्या कर दो, कॉमन ले लो। के स्क्वायर आप कॉमन ले लो, जैसे आप के स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर को दो, 1 आया। एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे कर दो। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर मैं के स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ये हमारे के की वैल्यू आ गई। दिस इज वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू क्या थी बताना जरा, एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू थी के इंटू ए। सो एल हमारे पास क्या था, के इंटू ए। तो बताओ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू मैंने निकाल रखी है तो हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी के इंटू बी, दैट इज प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमारे पास एन है जो कि होता है के इंटू सी, सो वो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस किसी लाइन के, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और आपको डायरेक्शन रेशो गिवन है, डायरेक्शन रेशो का मतलब क्या होता है, ए बी सी। सो अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज गिवन है, so with the help of direction ratios we can easily find direction cosines LMN. you have to just use this formula. समझ में आया? दोबारा सुनो,
अगर आपके पास एक लाइन है और उस लाइन के आपको डायरेक्शन रेशोज ए बी सी गिवन है, सो ए बी सी डायरेक्शन रेशोज की हेल्प से आप उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया, इफ अ लाइन मेक एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब हमारे पास एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल्स बना रही है। तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है। सो आप खुद बताओ, जब एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसको हम क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं कि नहीं मानते। देखो बोला गया है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब अल्फा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 90 डिग्री। क्योंकि हम अल्फा को क्या मानते हैं, अल्फा हम मानते हैं कि एक लाइन या एक वेक्टर जब एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है तो उसको हम अल्फा मानते हैं। ठीक है, बीटा क्या होता है, जब वो लाइन या वो वेक्टर जब एक्स वाई के साथ एंगल बनाता है। और जो गामा होता है वो एक ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक लाइन या फिर एक वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, देखो तो मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री एंड गामा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। मुझसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। सो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, बताओ। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 कितना होता है 0। फिर आता है कॉस बीटा, तो कॉस 60 डिग्री जो कि होता है 1/t। और नेक्स्ट आता है कॉस गामा जो कि हमारा होता है कॉस 30 डिग्री, ये हो गया। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, सो ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। और इन्हीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, ठीक है, अपनी बुक के अंदर देखो। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशो 2 -1 -2। हमारे पास एक लाइन है और उसके जो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे मैंने बताया था। डायरेक्शन रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से। ठीक है, सो हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो क्या है हमारे पास, 2 -1 -2, 2 -1 -2। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी से। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ठीक है, वो निकालते हैं अब। ठीक है, सो हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन है, हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशोज हैं, सो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशोज वी कैन ईजिली फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। सो क्या था बताओ, एल की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, a/में √a² + b² + c², यही था ना। और फिर हमने क्या नाम है, एल एम की वैल्यू कैसे निकाली थी, b/में √a² + b² + c²। और n की वैल्यू कैसे निकालने का तरीका था, फॉर्मूला क्या था, यही था ना, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशो। क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी सब क्या है, डायरेक्शन रेशो है। सो इसकी हेल्प देखो, यहाँ मैंने पीछे लिखवाया था ये रहा देखो फॉर्मूला, ये रहा ना, एल निकालने का, एम निकालने का, एन निकालने का। और एल एम एन हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो निकालते हैं इसको, देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं एल। अच्छा देखो, सब में हमें a √a² + b² + c² की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। √a² + b² + c² की वैल्यू कितनी आएगी बताओ,
टू का स्क्वायर करोगे 4, -1 का स्क्वायर करोगे 1 और -2 का स्क्वायर करोगे 4, सो हो गया √9 जिसकी वैल्यू होती है 3। सो एल की वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन में √a² + b² + c², सो हो जाएगा 2/3। एम की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -1/3 और एन कितना आएगा आपके पास, -2/3। तो हमारे क्या आ गई, हमारे आ गया डायरेक्शन कोसाइंस, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो वी कैन इजिली फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है, मैं आप बनाता हूँ एक सेकंड। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं x1 y1 z1 और Q के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं x2 y2 z2। ठीक है, और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं L। ठीक है, अब अगर आपको इस लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, अगर आपको इस लाइन L के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, x2 - x1 अपॉन में PQ, y2 - y1 अपॉन में PQ, z2 - z1 अपॉन में PQ। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इस लाइन L के हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे। सो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ये भी इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और अगर आप x1 - x2 करते हो, y - y2 भी करते हो और z1 - z2 भी करते हो, सो ये भी क्या बताएंगे, इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज को बताएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये। अब बोलोगे सर ये PQ क्या है, PQ का मतलब है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। मतलब सिंपली ये जो PQ है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो PQ वेक्टर जो PQ वेक्टर है उसका हमने सिंपली मैग्नीट्यूड निकाला है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यही होता है। जैसे अगर आपसे बोलो PQ वेक्टर निकालो, PQ वेक्टर आप कैसे लिखोगे, x2 - x1i, y2 - y1j, z2 - z1k, यही लिखोगे ना वेक्टर। और फिर उसका अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड निकालने के बोलूँगा तो आप कैसे निकालोगे, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो सिंपली P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का हमने सिंपली क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अब करते हैं इस बेस पे एक क्वेश्चन जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिस एंड दिस। अगेन बोला गया आपके पास एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट आपको हम P लेट कर लेते हैं जो कि गिवन है -2 4 -5 और दूसरा पॉइंट जो आपको गिवन है वो हमारे पास है 1 2 3 और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, लाइन। ठीक है, सो हमारे पास एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। हमें इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। सो मैंने आपको क्या सिखाया है, डायरेक्शन कोसाइंस आप कैसे निकालोगे, x2 - x1 अपॉन में PQ, y2 - y1 अपॉन में PQ और फिर z2 - z1 अपॉन में, यही करा ना। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम PQ का PQ निकाल लेते हैं। तो PQ कितना आएगा बताओ, PQ क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, यही है। सो पी क्यू देखो कितना आएगा, तो 1 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9। 2 माइनस 4 माइनस का 2 और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस 5 तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 64। सो पी क्यू कितना आ गया हमारे पास 64 और 4 68, 68 69 70, तो ये हो जाएगा 77। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 77 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन, तो क्या था x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, तो x2 माइनस x1 कितना था 1 माइनस माइनस 2 3 अपॉन रूट 77, 2 माइनस 4 तो माइनस 2 अपॉन रूट 77, फिर z2 माइनस z1 तो 3 माइनस माइनस 5, सो आ गया 8 अपॉन रूट। आया कि नहीं आया, ये होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ इसके डायरेक्शन रेशो, देखो मैंने डायरेक्शन क्या बताया था कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशो आप कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे डायरेक्शन रेशो है, ये हमारे क्या है डायरेक्शन रेशोज है। और पी क्यू क्या है, देखो इन्हीं डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर का सम है कि नहीं है। देखो ये वाला डायरेक्शन रेशो है, इसके स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशो है, इसका स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशो है, इसका स्क्वायर। तो अगर आप एक्चुअली में देखोगे ना, क्या यही वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा आपके सामने, देखो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हमने क्या, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमने क्या किया, ऊपर ए लिखा, ए बी सी हमारे क्या थे, देखो ए बी सी हमारे क्या थे, ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशोज तो थे। सो ए बी सी हमारे क्या थे, डायरेक्शन रेशोज थे। ठीक है, तो देखो मैंने सबके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मैंने नीचे क्या किया है, डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर का सम किया है। देखो डायरेक्शन रेशो के स्क्वायर का सम और उसके ऊपर अंडर रूट, डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट, और ऊपर क्या लिखा, ए पहला वाला डायरेक्शन रेशो, बी दूसरा वाला डायरेक्शन रेशो, और सी तीसरा वाला डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ पे मैंने वही नहीं किया, देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 पहला वाला डायरेक्शन रेशो, y2 माइनस y1 दूसरा वाला डायरेक्शन रेशो, z2 माइनस z1 तीसरा वाला डायरेक्शन रेशो, और अपॉन में देखो इन्हीं डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर का सम है कि नहीं है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो एक्चुअली में यही फॉर्मूला तो है, सेमी फॉर्मूला तो है कि नहीं है बस। तो ये हमारा आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। सो आई होप आप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के चलने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते थे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे बोला गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपको किसी लाइन या किसी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेक्टर या वो लाइन एक्स के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रही है। मतलब आपको अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो बताओ एक्स एक्सिस का अल्फा कितना आएगा। अल्फा का मतलब एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री। बीटा कितना आएगा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो डायरेक्शन को साइंस कितने आ जाएंगे, कॉस अल्फा मतलब कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, फिर कॉस बीटा मतलब कॉस 90 डिग्री दैट इज 0, कॉस गामा मतलब कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस हमारे क्या आ गए, 1 0 0। नेक्स्ट हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है,
अब अगेन बताओ कि जो आपका वाई एक्सिस है वो अल्फा कितना बनाता है, अल्फा का मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, अरे 0 डिग्री का। और गामा वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो इसका कितना आएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा कॉस 90 डिग्री दैट इज 0, कॉस बीटा मतलब कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, कॉस गामा मतलब कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या आ गए, 0 1 0 0 1 0। अब लास्ट में हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। बताओ अल्फा कितना आएगा, मतलब जेड एक्सिस जो है वो एक्स के साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। बीटा कितना आएगा, मतलब जेड एक्सिस वाई के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। और गामा जेड जो है जेड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। सो इसका कितना आएगा, कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री दैट इज 0, कॉस बीटा मतलब कॉस 90 डिग्री दैट इज 0, कॉस गामा मतलब कॉस 0 डिग्री दैट इज 1। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे, 0 0 1। तो ये आपको आज से याद रखना है कि ये होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, और ये होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। हमें 3 पॉइंट दिए बने, ए पॉइंट 2 3 -4, बी पॉइंट गिवन है 1 -2 3, एंड सी पॉइंट गिवन है हमारे पास 3 8 -11। हमसे पूछा गया है प्रूफ करके दिखाओ कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए और बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। अभी मैंने सिखाया था ना, ये देखो ऊपर सिखाया था कि अगर एक लाइन दो पॉइंट को कोई लाइन जोड़ रही है तो उसके डायरेक्शन को साइन आप कैसे निकालते हो, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। देखो ये था ना, ये रहा। ठीक है, सो हम इसके डायरेक्शन को साइन निकालते हैं। सो हमें निकालना है कि ए और बी पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है इसके हमें डायरेक्शन को साइन निकाल लें। सो x2 - x1 करो, कितना आएगा, तो 1 - 2 करोगे -1, -2 - 3 -5, और 3 - 4 तो हो जाएगा +1। तो ये आ गया। अब हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग बी एंड सी। ठीक है, बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले का। तो 3 - 1 2, 8 - -2 प्लस का 10, -11 माइनस का 3 माइनस का कितना आएगा, माइनस का 14 आएगा ना। ठीक है, अच्छा 3 -4 यहाँ पे कितना था, प्लस का 7 आता। ठीक है, यहाँ प्लस का 7। ठीक है, ठीक है। तो आपने कभी भी देखो, कभी भी अगर आपके पास ऐसा आता है ना कि पूछ रहा है 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, लाइन वाले चैप्टर में खास तौर से, तो आपको सिंपली इन दोनों पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके डायरेक्शन को रेशियो निकालने हैं। फिर इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने। और मैंने सिखा रखा है, अभी बताया आपको कि कभी भी अगर कोई लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो ये रहा। अब आपको सिंपली क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो अगर मैं देखूँ -1 का 2 के साथ रेशियो कितना आएगा, -1/2 आएगा। -5 का 10 के साथ रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा, माइनस का 1/2। और 7 का -14 के साथ रेशियो कितना आएगा, -1/2 आएगा। आया कि नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, को लीनियर हैं। और वो सिर्फ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बी पॉइंट क्या है, कॉमन है। समझ में आया ऐसा कि नहीं आया। अब ऐसा मत कहना कभी कि अगर आपके पास एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, एक पॉइंट सी है एक पॉइंट डी है, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है।
आपने इसके डायरेक्शन रेशो निकाले, इसके डायरेक्शन रेशो निकाले, और फिर उसके बाद आपने जब दोनों तीनों को डिवाइड किया, आपने देखा तीनों बराबर आ गए, तो उसको आप नहीं कहोगे कोलिनियर। उन तीनों पॉइंट में कोई ना कोई एक पॉइंट कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? सो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब येस, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है।